जब भी इस वीडियो का रिकॉर्डिंग आप देखेंगे इसको थोड़ा सिंक्रोनाइज कीजिए। जो भी हमारा अलग सेशंस रहे उसके साथ में ज्यादा तो कुछ हम ज्यादा पाइल अप नहीं कर रहे हैं। तो जो भी हो रहा है वही 3 स्ट्रेटेजी को हम फॉलो कर रहे हैं। आज कुछ इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊंगा क्यों मैंने ऐसे किया, क्या मुझे करना चाहिए था, क्योंकि ये क्रिप्टो में बहुत जरूरी होता है। आपका पेशेंस का, आपका एनालिसिस का एक बहुत बड़ा मीनिंग इसमें रहता है। कभी कभार आपको थोड़ा हटके जो है सोचना भी पड़ेगा। तो ये जो शुरू हुआ था जब हमारा प्रोग्राम, उस समय में आप अगर देखेंगे बिटकॉइन जो है 1,06,000 7,000 में चल रहा था, अभी 95,400 हो गया। एंड जो एथेरियम है ये भी एक बड़ा 3,700 के आसपास में चल रहा था, ये अभी 3,136 हो गया। कुछ समय पहले ये 3,100 के नीचे में भी गया था। ये 2,500 तक भी जा सकता है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि ये यहीं से बाउंस होगा, क्योंकि इनका वोलाटिलिटी जो है बहुत तगड़ा है। क्योंकि इसमें देखोगे तो 80-85% का आईवी रहते हैं ऑप्शन में, 80-85% का वोलाटिलिटी रहता है। तो यहाँ पे जब वो इंस्ट्रूमेंट इतना फ्लोटिंग रहता है तो हमें भी उसी को कंट्रोल करने का कला सीखना चाहिए। ये जो बड़ा जो इसमें वोलाटिलिटी है इसको कंट्रोल कैसे करें, तो पहले देख लेते हैं कि हमारा जो भी फॉलोअप्स था, जो था यहाँ पे 3150 डाल देते हैं। इसमें 3,400 का पुट हम डाले थे नवंबर का, 3,400 का पुट, ये भी 337 के आसपास में चल रहा है, 337 के आसपास में चल रहा है। मैंने आज बोला आपको ये दोनों को ऐसे ही रहने दो। जो कॉल हमने कल बेचे थे उसका 5 पैसा हो गया या 5.05 यूएसडी का हो गया, उसको क्लोज कर दिए। एंड सुबह सुबह हम लोगों ने 3,500 का कॉल ऑप्शन जो है 21 नवंबर का बेच दिए। यानी कि हम 16-17 को छोड़ दिए, 21 को ही बेचे। बड़ा जो गिरावट हो चुका है तो उसको हम 35 में बेचे थे, अभी 30-31 में चल रहा है। तो 38 में बेचे थे तो ये 31 में चल रहा है। तो ऐसे अगर आप देखोगे तो इसमें से भी कुछ पैसा बना है। तो जो भी हमारा प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था कल $200 का, उसमें से कुछ घटा है, बट हमें अभी भी $116 का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे ये हो गया पहला वाला। दूसरे वाले को देखते हैं जो हम दिसंबर के पुट के साथ में थे। यहाँ पे भी मैंने वही बताया कि थोड़ा सा समझ जाओ, वही चीज को आप होल्ड करो। तो यहाँ पे दिसंबर का जो हमारे पास में 1,02,000 का पुट था उसको देख लेते हैं। ये 9,700 के आसपास में चल रहा है, तो ये इसको 9,700 बना देते हैं। एंड ये जो कॉल ऑप्शन हम जो था 1,08,000 का, ये कॉल ऑप्शन 2050 या 55 में चल रहा है, 2000 ही डाल दो, 2000 में ये चल रहा है। तो यहाँ पे ये हो गया इनका बात। तो ये दोनों जो पोजीशन था जो 14 एक्सपायरी का, उसको हम लोगों ने क्लोज कर दिया। इसको उसी समय में 7,700 और 444 में इसको बेचा गया। सुबह में मैंने आपको वो ग्रुप में अलर्ट किया था। तो अभी इसका भी हालत देख लेते हैं। तो जो हम 1,05,000 का कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बेच रहे हैं, ये इसका भी वैल्यू हो गया यहाँ पे लगभग 10,000, 9,000, 915, 10,000, यहाँ पे 300 के आसपास में ये चल रहा है। 300 ये हो गया 10,000, 10,000 ये हो गया 300। इसको मैंने जो होल्ड करने के लिए बताया, ये देखो, ये जब हम लोगों ने शुरू किए थे ये गया था एक $138 के आसपास में प्रॉफिट गया था। अभी इसमें से ये $300 का लॉसेस में आ गया। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ये जो दोनों स्ट्रेटेजी है रेशियो स्प्रेड में डेली यील्ड करना, इसको आप स्केल अप में नहीं ले सकते, आप इसको बड़े क्वांटिटी में नहीं ले सकते। अगर ये 100-150 हो गया तो सही चलेगा, अगर इसको 1,500
1000 इस क्वांटिटी में नहीं ले सकते। बट ये कितना स्टेबल बैठा है देखो, तो ये फ्यूचर के साथ में है, फ्यूचर में भी बड़ा गिरावट आया है। तो यहाँ पे दूसरा जो एक हमारा ये था, इसमें जो मैंने यहाँ पे भी लाइव में आप लोगों को दिखाया था, ये जो 3500 का कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन है, मैंने 15 तारीख का जो था उसको बेच दिया, उसको क्लोज कर दिया और 21 तारीख का बेचा, ये भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो इसका अपडेशन आप देखोगे, ये हो गया 27,373। तो इसको थोड़ा हम ये कर देते हैं, ये हो गया अभी 27,373 हो गया, ये पुट ऑप्शन जो है 373 हो गया। एंड ये जो हमारा 400 का पुट 600 का कॉल है, इसका भी वैल्यू देख लेते हैं। जो 600 का कॉल है ये 154, 458, 458 एंड 154, यहाँ पे ये भी $98 का लॉसेस में है, ये 7000 के आसपास में प्रॉफिट में था। तो यहाँ पे एक चीज आपको ये सीखने के लिए मिला, ये जो स्ट्रैटेजी है इसको आप स्केल अप नहीं कर सकते। ध्यान रहे मैंने आपको ये भी बताया था, जब भी ये लोअर बाउंड्री यानी कि 3400 के नीचे में आता है या 3600 के ऊपर में जाता है, तो हमें इसको क्लोज करके नया स्ट्रैटेजी ले लेना चाहिए, नया जो स्ट्राइक ले लेना चाहिए। तो इसको नहीं लेके मैं होल्ड क्यों कर रहा हूं अभी, ये भी एक बात आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये जो मैंने बताया था कि आपको इसको होल्ड नहीं करना है, जब ये लोअर बाउंड्री या अपर बाउंड्री प्राइस में जाता है तब आपको एक नया स्ट्राइक में ले लेना चाहिए, वो डैमेज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उसमें एक चीज है कि कोई भी जो ट्रेंड है वो ट्रेंड थोड़ा आपको एक थोड़ा सा धीमा हुआ ट्रेंड मिलना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा जो ट्रेंड है वो थोड़ा स्टेबल होना चाहिए। आप अगर ध्यान रखेंगे तो ये जब भी हम ये जो बिटकॉइन का जो स्ट्रैटेजी हम लिए थे, उस समय में था क्या, यहाँ पे 35 के आसपास में, 35-38 के पास में इसका आईवी चल रहा था, अभी इसका 52 हो गया, 50-52 का आईवी आ गया। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो उस समय में जो एथेरियम था इसका भी 70-72 ऐसे ही चल रहा था आईवीज ऑप्शंस में, और रिकॉर्डिंग में देखेंगे तो यही स्क्रीन से आपको पता चल जाएगा, 72-75 चल रहा था, ये भी 80-90 के आसपास में आ गया, 80 to 90। आप ध्यान रखो ये कितना बड़ा आईवी है, 90% का आईवी है, 90% का आईवी कोई छोटा आईवी नहीं है। ऑप्शंस में कोई भी सीरीज उठा लो, यहाँ पे भी आपको उसी तरह से आईवीज मिलेंगे। कुछ आईवी तो आपको देखो कि यहाँ पे 100 के ऊपर में है, यानी कि 15 तारीख का जो आईवी है इसमें 100 के ऊपर में है, 100 के ऊपर में है। एंड यहाँ पे भी मैंने बताया था आपको, ये एक्सोटिक ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है ये साधारण ऑप्शन नहीं है, ये एक्सोटिक ऑप्शन है। ये एक्सोटिक ऑप्शन है, इसीलिए यहाँ पे जो आईवी आप देख रहे हो, जो कल परसों तक 70-75 में था, अभी ये 100 के ऊपर में जा रहा है, 100 के अबव। यानी कि अगर आप देखोगे कोई ओटीएम स्ट्राइक है, 3300 का स्ट्राइक है, $22 में चल रहा है, कल इसका एक्सपायरी होने वाला है, बट इसका देखो आईवी देखो 100 के ऊपर में है। तो यही एक चीज जो क्लू है, इसी को आपको याद रखना पड़ेगा। मान लीजिए आपने डेली यील्ड फॉर्म किया है, तो उस समय में ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप डेली यील्ड फॉर्म करते हो, अगर ये प्राइस एक्शन इसके नीचे में या ऊपर में आ गया, 1,02,000 या 1,08,000 के ऊपर आ गया, या 1,02,000 के नीचे चला गया, बट उसके साथ में उसका जो भी आईवी जब आपने इसको इनिशिएट किया था, उस समय में आपका जो भी आईवी था 38 या 40 में था, वही 38-40 मेंटेन कर रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो डेली यील्ड का स्ट्रैटेजी आपने फॉर्म जब किया, उस समय में 38 या 40 इस तरह का आईवी था, प्राइस एक्शन चेंज हो गया, यानी कि बीटीसी 1,08,000 के ऊपर चला गया या 1,02,000 के नीचे आ गया, बट आईवी में कोई बदलाव नहीं है, आईवी वही 38-40 इसी में ही रहे।
तो उस समय में आपको पूरा क्लोज करके नया कॉन्फ़िगरेशन बना देना चाहिए। अगर ये नहीं होके आईवी में एक बहुत बड़ा जो विस्फोट आ जाता है, यानी कि आईवी भी जो 40 के आसपास में था वो 60 के ऊपर में आ गया, यानी कि इसमें लगभग 50% का बढ़ोतरी हो गया आईवी में। उस केसेस में आपको स्टेबल रहना है, यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपने बेचा है उसी को क्लोज करो, उसी स्ट्राइक का नया जो है हायर कोई भी डेट का आप इसमें जो है इनिशिएट करो। कारण क्या है इसका? आपके पास में रेशियो पड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पे 1.5 गुना आपका बाइंग है, यहाँ पे आप 1 गुना ही इसको जो बेच रहे हो। तो ये रेशियो जो है, रेशियो स्प्रेड का ये नेचर रहता है। कोई भी 2/1 रेशियो स्प्रेड हुआ, 5/2 रेशियो स्प्रेड हुआ, जो डेबिट रेशियो स्प्रेड होता है, ये जब भी आईवी बढ़ेगा तब ये जो रेशियो स्प्रेड आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट दे देता है। हालांकि हमें ये बाइंग के साइड में डैमेज हो रहा है, नो डाउट अबाउट दैट, ये बाइंग के साइड में हमें डैमेज हुआ है, बट जो कॉल साइड में, बट समय अभी है, दिसंबर तक का आपका है। अगर इसी से आप ये अंदाजा लगाओ, अचानक यही गिरावट बढ़ा एंड 75,000 में आ गया बीटीसी, तो क्या होगा? तो ये जो कॉल ऑप्शन आपका, ये जो पुट ऑप्शन 1.5 गुना बैठा है, ये आपको बड़ा प्रॉफिट दे देगा, यानी कि दिस विल चेंज द सिचुएशन। आपका ये सिचुएशन को पूरा ये लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने का ये रखता है, क्योंकि यहाँ पे तो 2000 ही है, इसमें $200 का ही गिरावट होगा, इसमें से आप कुछ कमा भी चुके हो, यानी कि यहाँ पे आपने जो $520 का निवेश किया, उसमें से एक बार कॉल ऑप्शन में आपने $150 ले लिया, फिर एक $40 ले लिया, फिर और एक 40 आप लेने वाले हो, लगभग आपने इसका पैसा ले लिया। तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट हो रहा है, ये यहाँ पे कुछ मर्ज हो गया, यहाँ पे कुछ मर्ज हो गया। तो इसी तरह से अगर एक बड़ा गिरावट, फर्दर गिरावट आ जाता है, क्योंकि वोलाटिलिटी राइज हर वक्त प्राइस का डाउन ट्रेंड के तरफ में इशारा करता है, यानी कि जब भी विक्स बढ़ेगा, आईवीज बढ़ेंगे, वोलाटिलिटी ऑफ अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट बढ़ेगा, उस समय में प्राइस में बड़ा गिरावट आएगा। यानी कि जब भी आईवी इस तरह से 50% बढ़ जाता है, ये इमीडिएटली आपको एक इंडिकेशन देता है कि आपका जो ट्रेंड है, ये अभी पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रेंड में आपने चले गए। तो आपके पास में समय अभी है, दिसंबर तक का है। तो ये जो क्रिप्टो वाला ऑप्शन है, क्रिप्टो वाला जो है, जो क्रिप्टो वाला इंस्ट्रूमेंट है, आप लोगों ने, जिन लोगों ने फरवरी का प्रोग्राम ज्वाइन किया था, हम लोग कौन सा लेवल देखे हैं? हमने 72,000 का बीटीसी भी देखे हैं, एंड वो बीटीसी भी 1,14,000 से हमने 72,000 पर देखे, 50% के आसपास का फॉल देखे एक ही महीने में। आप लोगों को वो मेमोरी होगा, उस समय में भी 3,200 3,300 का जो ईटीएच था, इसको भी हम 1,700 रुपया में दे, $1,700 में देखे। तो इनमें 50-60% का गिरावट या राइज बहुत क्विकली हो जाता है। एंड जब भी इस तरह का एक सिचुएशन आपको देखने के लिए मिलेगा, आईवी बहुत बड़ा बढ़ गया, आप जब इनिशिएट किए थे एक आईवी था, उसके बाद में ये आईवी बढ़ गया, तो बेझिझक होके वहीं पे बैठे रहो। यानी कि अगर आप मुझे बोलोगे कि 21 तारीख के बाद में क्या करूं, तो मैं बोलूंगा कि हाँ, आप 25 का बेचो, 23 का बेचो, वही स्ट्राइक का बेचो, बैठे रहो। तो ये जब भी रिवर्सल देगा या डीप करेक्शन कंटिन्यू कर जाएगा, तब आपको बड़े प्रॉफिट दे देगा। यानी कि ये जो लॉस आप देख रहे हो, ये अचानक बदल सकता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे इसको रोक के रखो। दूसरा चीज, यहाँ पे आपने देखा कि एक तो वर्थलेस हो गया था, $2 हो गया था, तो मैंने इसको क्लोज करके इसको बेच दिया। जो पुट ऑप्शन है, इसका लिक्विडिटी कम है, तो इसको भी मैंने रखा हुआ है, यानी कि पुट ऑप्शंस को मैंने टच नहीं किया है, ऐसे ही उसको रखा हुआ है। कल जब ये एक्सपायरी होगा उसके बाद में सोचेंगे उसको
जो भी 15-21 तारीख का हम बेचेंगे, 21 तारीख का बेचेंगे। तो ये तो दिसंबर तक का है, 1 महीना है, 1 महीना बड़ा समय होता है क्रिप्टो के लिए। तो ये भी एक चीज है, आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी इस तरह का सिचुएशन होता है, कौन सा सिचुएशन, मैंने जब ये पोजीशन लिया इसमें आईवीज कुछ अलग थे, 30 था, 35 था, ये मेरे प्राइस बाउंड्री क्रॉस कर गए फिर भी, बट उसके साथ में आईवीज में बड़ा एक 20-30%, 50% का ग्रोथ हो गया। उस समय में कोई भी बदलाव, बड़ा बदलाव नहीं करना है। इसी अगर समय है हाथ में तो वही स्ट्राइक में बैठे रहो। समझ में आ गया? या एवरेज आईवी जो है वहां पे सारे जो आईवीज है यहाँ पे ये 70 के आसपास में थे, 70% के आसपास में थे, वहीं पे है, थोड़ा सा घट गया है, 68-65 हो गया है। एंड प्राइस जो है 3400 के नीचे आ गया या 3600 के ऊपर चला गया, तो मैं वहां पे सारे स्ट्रेटेजी को, जो भी लिमिटेड डैमेज होगा उसको मेरे को जो है क्लोज करके आगे बढ़ जाना है, नया स्ट्राइक को ले लेना है। बट ध्यान रहे, ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है ये प्रॉफिट थोड़ा क्विक देता है, बट इसमें स्केल ऑफ नहीं हो सकता। आप ज्यादा बड़ा स्ट्रैटेजी नहीं ले सकते। यहाँ पे भी वही हाल है। यहाँ पे आप भी वही बताओ कि मैंने यहाँ पे 3400 का तो पुट है, पिछले बार जब ये 3800 का पुट मैंने लिया था, उसको ये जब गिरा मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे भी देखो वही $200 पे लिया गया था, 500 हो गया तो मैंने क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे ये इसको क्यों नहीं क्लोज कर रहा? वोलाटिलिटी बड़ा भी बहुत बड़ा है, 70 से अभी आईवी हो गया 100 के आसपास। तो मैं इसको क्लोज करके जो भी ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस खरीदूंगा उसमें थीटा ज्यादा दूंगा, तो मुझे क्लोज क्यों करना है? तो जब भी मैं इसको अगर क्लोज करके $158 का प्रॉफिट लेके कोई भी 3200 का भी पुट खरीदता हूँ, चाहे नवंबर का नहीं होके दिसंबर, जनवरी किसी का भी खरीदता हूँ, वहां पे मुझे थीटा ज्यादा लगेगा, तो मुझे देना ही नहीं है। 28 तारीख तक तो टाइम है और 15 दिन बैठा हुआ है, तो थोड़ा वेट कर लूंगा, कोई बड़ा बात नहीं है। तो उसी समय में मुझे 15 का, 16 का कुछ नहीं मिल रहा है, तो मैंने 21 तारीख का बेच दिया $38 का। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे भी काम करना है, यहाँ पे भी काम करना है। जल्दबाजी नहीं, सिचुएशन को समझो, उसी के हिसाब से अपने एक्शंस लो, अपने एक्शन प्लान सिचुएशन के हिसाब से बनाओ, सिचुएशन के हिसाब से बनाओ। अभी अभी आपने देखा था ये 100 के आसपास में पड़ा हुआ था, अभी 200 हो गया। इनका वोलाटिलिटी तगड़ा है, बहुत ज्यादा वोलाटिलिटी। तो ये बहुत जो बड़ा वोलाटिलिटी वाला इंस्ट्रूमेंट है उसको भी कंट्रोल करना सीखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों में से तो बहुत लोग गांव में होंगे, गांव में कुछ लोग गए होंगे, कुछ लोग नहीं गए होंगे। कभी आपने ये देखा है कि जो मुर्गी के पीछे में भागते हैं, जो लोग मुर्गा पकड़ते हैं, जो भी आपका हेन्स है, कुछ लोग हेन्स को पालते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं, वो उनको कभी कभार पकड़ना पड़ता है, तो वो शाम को आएंगे नहीं। अगर आप मुर्गी के पीछे में भागने लगोगे तो मुर्गी जो है जिगजैग वे में रन करना जानता है, यानी कि सीधा खाएगा, इधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। आप उस हिसाब से अपना जो है डायरेक्शंस बदल नहीं सकते। तो वो लोग क्या करते हैं, जो लोग एक्सपीरियंस है वो भागते नहीं है उनके पीछे, वो कुछ दाना छोड़ते हैं, वो वहीं पे स्टैटिक बैठते हैं। कुछ खाने का जो पदार्थ है, जो मुर्गा को पसंद है, मुर्गी को पसंद है, जो हैन को पसंद है, वो कुछ दाना ऐसे डालते हैं। जब वो आ जाता है पास में तो आराम से उसको पकड़ लेते हैं, अपने जो भी पिंजरा है उसमें डाल देते हैं। उसमें से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। कभी भी इस तरह का वोलाटिलिटी इंस्ट्रूमेंट के पीछे में भागना मत, भागोगे तो ये बर्बाद कर देगा। कभी कभार आपको स्वयं से काम लेना पड़ेगा, रुक जाना पड़ेगा, बैठ जाना पड़ेगा। ये गिरेगा, जीरो तक तो जा सकता भी है, ये जीरो भी हो सकता है, में हर सिचुएशन संभव है।
ये जीरो भी हो सकता है। कभी मत ये सोचना कि ये $3000 का जो ईटीएच है ये $3 नहीं होगा, ये हो सकता है, $3 भी हो सकता है। एंड इसको $3 होने के लिए कोई समय नहीं लगेगा, ये अपने मन से हो जाएगा। इसीलिए इसमें आपको कभी कभार जो है संयम रखना पड़ेगा। मान लीजिए आपने इसी तरह का एक स्ट्रैटेजी बीटीसी में बनाया है, आपने वेट किया, 75,000 हो गया, 65,000 हो गया, तो क्या करोगे? आराम से सब कुछ क्लोज करके आ जाओ, थोड़ा रुक जाओ, अगर क्लोज करना है तो सब कुछ कर ले। यहाँ पे भी वही है, ये जो ऑप्शंस का आपने लिया है तो पोर्टफोलियो मार्जिन में तो ट्रिगर होगा नहीं अगर मार्जिन सही से आप यूज किए हो। बहुत बड़ा गिरावट हो गया, लिक्विडिटी खत्म हो जाएगा, फिर भी चांस मिले तो सबको निकल के आ जाओ। अगर बड़ा एक 40-50% का गिरावट हो जाता है तो अब यही रेशियो स्प्रेड आपको जो $300 का लॉस देख रहे हो वो $700 का प्रॉफिट में भी चला जाएगा। तो इसी करेक्शन हुआ, ये कोई 1,15,000 से अभी 96 में आ गया। ईटीएस तो आपने देखे होंगे 4,700 के आसपास में था, सिर्फ 1.5 महीना पहले या 1 महीने पहले, अभी 3,200 में आ गया। मान लीजिए किसी को ये मनसा आता है तो यहाँ पे एक टेक्निकल बाउंस बैक होगा, मुझे कुछ ऐसे बुलिश पोजीशन लगाना है या मुझे कुछ जो है डेल्टा पॉजिटिव वाला पोजीशन लगाना है, तो आप करोगे क्या? पहले जो भी लॉन्गेस्ट एक्सपायरी अवेलेबल है बीटीसी में थोड़ा स्टेबल रहता है, लॉन्गेस्ट एक्सपायरी इसमें क्या है? जनवरी। तो इसी में ही एक बना लेते हैं, अब इसको अगर कोई चाहता है तो ले सकता है। अभी जनवरी तक बहुत बड़ा समय है। और एक इंपॉर्टेंट चीज भी याद रख लो, ये क्रिप्टो में जो साइकिल रहता है, अप ट्रेंड का साइकिल, कंसोलिडेशन का साइकिल एंड करेक्शन का साइकिल, ये एक अनोखा साइकिल है। यानी कि करेक्टिव साइकिल हर वक्त 1 महीना रहता है, उसके बाद में राइजिंग साइकिल आपका रहेगा 2 महीना, फिर उसके बाद में कंसोलिडेशन साइकिल रहेगा 2 महीना। इसी तरह का सीक्वेंस में ये काम करते हैं। लगभग 2 महीना नहीं होके 1.75 मंथ हो गया, 45 दिन हो गया, तो ऐसे होगा, बट लगभग यही ट्रेंड ये फॉलो करते हैं। तो मोस्टली यूएस मार्केट का हर इवेंट के लिए ये थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव रहता है। बट इनका जो अभी जो आप लोग देख रहे हो ये एक करेक्टिव साइकिल का है, नवंबर दिसंबर इनका करेक्टिव साइकिल का ही है, फिर से जनवरी से ये संभल जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। मान लो अभी आपको कुछ ऐसे एक डेल्टा पॉजिटिव वाला बनाना है, तो पहले ध्यान रखो ये कहां से गिरा है। अभी कुछ दिन पहले ये 1,05,000 6,000 में था, फरवरी में ये गिरा था 75-77 को। तो हम मान लीजिए कि अभी जो एट द मनी है जनवरी का, हम थोड़ा सा आउट ऑफ मनी चले जाएंगे, यानी कि 1 लाख का कोई कॉल ऑप्शन जो है हम बाई करेंगे, थोड़ा डेल्टा ऐड करना है तो हमें इसको चाहो तो भी आप ले सकते हो जनवरी तक। इसमें मान लीजिए हमने 200 लॉट ऐड कर दिया, यहाँ पे $1,400 चला गया, तो यहाँ पे एक फ्यूचर को भी हम बेच देंगे। फ्यूचर को बेचने से क्या होगा, हमें जो है इसमें से जो फंडिंग कॉस्ट मिलते रहेगा हर रोज, इसमें से मान लीजिए 100 लॉट हमने बेच दिए, तो लगभग जो हम यहाँ पे दिए हैं ये हुआ आपका $1,400 का हमने दिए हैं कॉल ऑप्शन। तो इसी को हमें निकालना है। तो इसी महीने में जो भी कवर्ड कॉल विथ लोडेड, कवर्ड पुट विथ लोडेड कॉल, इसी तरह का स्ट्रैटेजी में जाएंगे, हमें 14,000 का देने वाला है। यानी कि थोड़ा सा आउट ऑफ मनी चले जाते हैं, 96 है अभी, 85 हुआ, 95 हुआ, तो यहाँ पे 14 मुझे चाहिए। तो यानी कि अगर मैंने 85 का एक पुट ऑप्शन सेल करता हूँ 100 लॉट यहाँ पे मैंने सेल कर दिया, तो मुझे यहाँ पे $300 मिल गया, 1400 से 300 मिल गया। बट अगर ये 96 से गिरता है 85 तक, तो यहाँ पे 96 से 85 11,000 मिलेगा, यहाँ पे 3,000 या 3,500 14,000 मिल रहा है।
तो यहाँ पे मैंने 14,000 दिया है। थोड़ा ग्रीक को भी देख लो, तो ये जो है अभी प्रॉफिट तो अनलिमिटेड रहेगा, तो यहाँ पे जो है आप ग्रीक को देख लो, तो यहाँ पे ग्रीक जो है, जो डेल्टा है, डेल्टा आपका $0.01 है एंड इसको हमें 5 रुपया के नीचे रखना है, बट $6 ही है, एग्जैक्ट 5 रख नहीं सकते। तो वेगा पॉजिटिव है, यानी कि वेगा पॉजिटिव का मतलब होता है जब भी प्राइस ऊपर जाएगा डेल्टा बढ़ेगा। अगर वेगा नेगेटिव हो गया, प्राइस अगर ऊपर गया तो डेल्टा घटेगा, या प्राइस नीचे गया तब जाके डेल्टा बढ़ेगा। अगर वेगा नेगेटिव हुआ तो वेगा पॉजिटिव का मतलब होता है हर 100 पॉइंट का राइज में ये डेल्टा में 21% का ग्रोथ आएगा। हर 100 पॉइंट, यहाँ पे 96,500 है, 96,600 हो गया, तो ये जो डेल्टा है इसमें से 21% बढ़ जाएगा। इसको समय सीमा आपका जनवरी तक है, बहुत लंबा टाइम है, तो इसीलिए इसमें से चाहो तो आप एक रिस्क ले सकते हो। एंड इसको कब निकाल देना है, मान लीजिए इसके बाद में बड़ा गिरावट आया, 85 में आ गया, तो आपको क्लोज करके निकल आना है। अगर इसमें से आपको मान लीजिए 1 लाख 2,000 3,000 हो गया, तो समय बहुत लंबा है, तो इसीलिए 1 लाख 2,000 3,000 हो गया, तो हाँ, यहाँ से भी आपको निकल आना है। एंड ये जो प्रॉफिट एंड लॉस प्रोजेक्शन ये सब देता है ये सॉफ्टवेयर, ये सब थियोरिटिकल, यानी कि अगर आपने 30 जनवरी तक रखा, यहीं पे एक्सपायरी हुआ तो क्या होगा, आपको थोड़ी एक्सपायरी तक रखना है, 30 जनवरी तक थोड़ी आपको रखना है। तो वो थियोरेटिकल एस्टिमेशन है, उसको ज्यादा तवज्जो मत दीजिए। आपको दो चीज के ऊपर में ध्यान देना है इस तरह का सॉफ्टवेयर में। पहला, ग्रीक का टेबल। ग्रीक है क्या, हम यहाँ पे जो है थीटा को डेल्टा लोड स्ट्रेटेजी होगा तो थोड़ा लोड भी कर लो, जहां पे डेल्टा हम पॉजिटिव रखते हैं, तो वहां पे हमारा ये मनसा रहना चाहिए थीटा को -5, चाहे निफ्टी में करो, चाहे बैंक निफ्टी में करो, चाहे स्टॉक ऑप्शन में करो, 5 -5 से +5 जो है स्टेबल रीजन है। इससे ऊपर हो गया तो थीटा से डैमेज होगा, तो नेगेटिव -5 तक आप रख सकते हो, ये -6 से चलेगा। डेल्टा ऑलमोस्ट आपका 0 में है, बट हमने डेल्टा को 0 रखा है, बट उसके साथ में हमारा जो है वेगा पॉजिटिव है। सो जो वेगा है, वोलेटिलिटी है, ये पॉजिटिव वोलेटिलिटी का है, यानी कि हर ग्रोथ में, यानी कि वेगा का वोलेटिलिटी जब भी बढ़ेगा तो यहाँ पे 21% का ये ऐड करते रहेगा। तो यहाँ पे गामा का भी वही रोल है, गामा तो 0 है, नहीं तो गामा का भी रोल यहाँ पे आ जाता है। इसको थोड़ा ये एडवांस है, जो लोग नया है तो उनको थोड़ा सोचने के लिए ये थोड़ा ये करेगा, बट ये एक बहुत बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन है। बड़ा करेक्शन के बाद में इस तरह का पोजीशंस लिया जा सकता है। ये बहुत बढ़िया करेक्शन है आपका, 1,06,000 से या 1,15,000 से 96 तक आया। ये फरवरी में 76,000 तक गया था। अगर इस तरह से एक बड़ा फिर से चलता है 85 तक, तो आप थोड़ा सा वो पुट को भी नीचे ले लो, 75 में ले लो, कल को भी नया ले लो, तो ऐसे कर सकते हो कुछ दिन तक। बट ये एक बहुत बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन है, इसको आप ले सकते हो। ईटीएच में भी ऐसे ही बना सकते हो, बट ईटीएच में जो आईवी है अभी वो तगड़ा है, 100 के आसपास में है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है ईटीएच में दिक्कत होगा, 100 के आसपास में, इसमें थोड़ा सा डेल्टा लोड अभी करना मुनासिब नहीं रहेगा। तो पहले से लिए है तो चलेगा, बट अभी नया लेने के लिए मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो आईवीज है बहुत अनस्टेबल फ्लूइड में है, 100 के आसपास आ गया। 100 का आईवी बहुत तगड़ा होता है, बट यहाँ पे ये लोगों ने एक जो क्रिप्टो के प्लेटफॉर्म होते हैं, ये लोग भी एक बहुत बढ़िया सिस्टम रखे हैं, जहां पे इनका आईवीज 100% के आसपास में हो गया, ये लोग क्या करते हैं, 100% का आईवी जहां पे आ गया, ये लोग डेल्टा को फ्रीज कर देते हैं, यानी कि डेल्टा बढ़ेगा नहीं,
नहीं तो डेल्टा तो 1 के ऊपर में चला जाएगा, डेल्टा फ्रीज हो जाएगा। तो ये एक उनका 1 में फ्रीज कर देंगे, तो 1 के ऊपर में नहीं जाएगा, तो वहां पे प्राइस डिस्कवरी ऑटोमेटिकली होगा। वो फोर्स करेंगे कि आप प्राइस डिस्कवरी करो, इससे ऊपर में आईवी जाना नहीं चाहिए। अगर चला गया आपका डेल्टा फ्रीज, डेल्टा में कोई बढ़ोतरी कोई घटोती होगा नहीं, चाहे आप सर पिट लो। तो डेल्टा का जब आप वो फ्रीज कर देंगे तब को क्या होगा, जो भी स्ट्रैटेजी बना रहा है वो न्यूट्रलाइज करने के लिए बाध्य हो जाएगा। यानी कि ये प्राइस इमीडिएटली तो नहीं होगा, ये बिड एंड आस्क जो है यहाँ पे स्प्रेड बढ़ जाएंगे, ये फोर्सिबली आपको एक दिन के बाद में आप देखोगे ये जो है ये ऑटोमेटिकली जो है कंट्रोल हो जाएगा, प्राइस डिस्कवरी हो जाएगा, ये आईवीज गिर जाएगी। जब इस तरह का होता है सिचुएशन, क्या करना है, 100 के ऊपर में आईवी चला गया, आप अगर लिए हो पोजीशन, जैसे कि यहाँ पे एक पोजीशन लिया गया है, हम वहीं पे रुक जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। हमारा ये एक्सपायरी हो गया तो अगला जो भी एक्सपायरी मिले हम बेचेंगे, बैठेंगे, कुछ नहीं करना है। तो ऐसे ही चलते देंगे जब तक ये स्टेबल नहीं होता। दिसंबर एंड तक का समय है, तो ऐसे जो है इसको लेते जाएंगे, दिसंबर 15-20 तक जाएंगे, तो इतना दिन तक रहेगा नहीं। तो अभी 1 महीना पड़ा हुआ है, तो इतना दिन तक तो रहेगा नहीं। तो अगर उससे पहले भी इतना दिन तक रहता है एंड ये 2500 के आसपास में आ जाता है, तो ये जो पुट वाला स्प्रेड है, रेशियो स्प्रेड है, ये आपको मालामाल कर देगा, बहुत बड़ा प्रॉफिट आ रहा होगा, अब क्लोज करके निकल जाओ, तो ये भी कर सकते हो। तो ध्यान रहे, जब भी वोलाटिलिटी आपके एंट्री के समय में जो विक्स है, जो आईवी है, उसको याद कर लो, नहीं तो पेपर में लिख लो। तो उसमें अगर वही रेंज में वो है तो प्राइस एक्शन में बदलाव आ गया ऊपर या नीचे, तो सारे स्ट्रैटेजी को क्लोज करके आप नया कॉन्फ़िगरेशन बना लो। अगर वोलेटिलिटी बढ़ जाता है, नॉर्मली प्राइस करेक्शन तगड़ा होगा तब जाके बढ़ेगा, अगर बढ़ जाता है कुछ नहीं करना है, वही सिचुएशन में बैठे रहो, क्योंकि वोलेटिलिटी बढ़ा है, ये कहां तक जाएगा किसी को पता नहीं। तो ये अगर 3700 से 3200 गिर सकता है सिर्फ एक 11 दिन का टाइम में, तो इसका ये भी पोटेंशियलिटी है और 10 दिन में ये 2500 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, एंड हुआ भी है। इसमें 50% का करेक्शन कोई बड़ा बात नहीं है। हम लोगों ने फरवरी में देखा कितने दिन में बढ़ा, एक हुआ 3300 से 1700 आने के लिए, 3300 से 1700 आने के लिए हार्डली इसको 15 दिन लगे। एंड उसी तरह का भी बिटकॉइन में आपने ट्रेंड देखा था, तो इसमें हैरान होने का कोई बात नहीं है, ये नेचुरल है। इसको सिर्फ हमें हैंडल करना सीखना चाहिए। कैसे हैंडल करना है, कुछ नहीं करना है, आपने एक रेशियो स्प्रेड में एक पुट बेचा है यहाँ पे, अगर ये पुट चला जाता है तो ये आपने नवंबर 28 का बेच दो, 15 दिन टाइम मिल गया और कुछ करना नहीं है। अगर ये कॉल एक्सपायरी हो जाता है 21 का बेचो, नहीं तो 28 का बेच दो। तो इसी तरह से आपको बेच के बैठना है। अगर इसमें से एक 2000 2500 आ गया तो मान लो ये जो 0.5 एक्स्ट्रा बैठा है वो आपको क्या दे देगा, ये जो 0.5 एक तो टैली हो जाएंगे, सिर्फ 100 पॉइंट का डिफरेंस आएगा, बट जो 0.5 आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा बैठा है ये आपको गोल्ड माइन दे देगा, क्योंकि यहाँ पे 150 पॉइंट का ही गिरावट, जीरो होने के लिए 150 ही जाएगा, इसमें से 30 तो निकल ही जाएंगे, 35 तो निकल जाएंगे, तो 150 ही जाएगा इसमें से। बट यहाँ पे अनलिमिटेड बैठा है, अगर मान लो कि ये हो जाता है 2000, तो ये जो 1400-1500 पॉइंट का हो जाएगा, उसमें से एक हिस्सा तो खा जाएगा इसमें से, एक का एक, बट जो 1500 आएगा ये सिचुएशन को पूरा उल्टा देगा। इसीलिए यहाँ पे कभी कभार थोड़ा वेट कर जाना भी सही है, क्योंकि ये तो स्केल वाला पोजीशन है ही नहीं, स्केल वाला पोजीशन है ये। तो अगर आपको बड़ा पोजीशन आप लिए हो तो डबल हेज में रहो। ये डबल हेज का भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, जो
डबल हेज का प्रिंसिपल कैसे काम करता है। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे एक फ्यूचर खड़ा है एटीएच का, अगर आया तो दिखा दूंगा। ये देखो 3700 का एटीएच का, कोई भी एक्सपोजर नहीं लिया गया, 3700 का। बट ऑप्शन में ये क्या था, ऑप्शन में इसके साथ में देखो ये अभी का नहीं है, ये कभी भी सिचुएशन बदल सकता है, इसलिए इसके साथ में 3600 का पुट ऑप्शन मार्च का मैं लेके रखा। उसके साथ में सिर्फ 3600 का नहीं लिया था, दिसंबर का मैंने लिया था 3000 का पुट, जिसको मैंने आज निकाल दिया। 3000 का पुट इसको मैंने निकाल दिया, जो 100 के आसपास में लिया गया था, 208 में निकाल दिया। लेके मैंने क्या किया, उसको तो निकाल दिया, बट कुछ तो एडजस्टमेंट उसके बदले में रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रेशियो स्प्रेड डाल दिया। यानी कि रेशियो स्प्रेड जो है यहाँ पे 4 3000 का पुट ऑप्शन के साथ में 2 3200 का पुट ऑप्शन 2/1 रेशियो स्प्रेड 2 गुना डाल दिया। 3600 का पुट तो बैठा है, इसको टच नहीं किए हैं हम, बट इसको हम डाल दिए। एंड इसमें लाइबिलिटी भी देखिए 244 207, इसको भी थोड़ा मैनेज किया गया है, इसको भी डाल के हम रख दिए। तो क्या हुआ, अगर बड़ा गिरावट हो जाता है, गिरावट चल रहा है अभी, अगर बड़ा गिरावट हो जाता है तो ये रेशियो स्प्रेड जो है ये भी एक बड़ा प्रॉफिट दे देगा। अगर नहीं दिया तो इसमें से अगर बाउंस बैक हो जाता है तो इसको क्लोज कर लेंगे। एक तो 3000 का पुट जो था, ब्लाइंड पुट था दिसंबर का, उसको तो हमने प्रॉफिट बुक करके निकल आए, तो उसमें से कुछ पैसा भी मिला। तो यहाँ पे ये जो चीज है इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये 3600 का पुट पहले नहीं था, इससे पहले था 4000 का पुट। यहाँ पे अगर ट्रेड रिपोर्ट होगा तो मैं दिखा दूंगा। तो यहाँ पे 4000 का ये जो है, इसमें से शायद नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो पुराना कुछ ट्रेड का ये दिखाता नहीं है। तो आपको जो भी 11 तारीख से ही दिखाता है ये, बट उससे पहले इसमें से 4000 का पुट था। ये 4000 का पुट जो था वो भी दिसंबर का था, उसको क्लोज करके मैंने जो है मार्च का था, उसको भी क्लोज करके 3600 में आके 3600 अभी जो है वो फिलहाल तो है इसमें। उसमें से भी कोई 25,000 के आसपास मिला था, 25,000 मिला था, आज 10 मिला, 25 10 35 हो गया। ये 15 है, 35 45 10 50, तो ऑलमोस्ट तो फ्यूचर जो है उसमें जो भी जा रहा है ये ऑप्शंस में उतना ही आया हुआ है। तो बैठे रहेंगे, मार्च तक तो समय है, बैठे रहेंगे, कोई ऐसे चीज नहीं है कि उसको निकालना है। तो ये चीज भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो डबल हेज करके भी एक एटीएच को मैंने डबल हेज करा है। तो आपके पास में अगर 6-10 एटीएच है तो आपको तो डबल हेज ट्रिपल हेज करना ही पड़ेगा। तो इस तरह सा काम भी आपको थोड़ा सोच में डालो। जो लोग नहीं लिए हो आप इसको ले सकते हो, ये जनवरी का है, आराम से शांति से बैठो। ये कुछ बढ़िया जब भी बाउंस बैक होगा प्रॉफिट देगा, नहीं होता है तो 85 पे निकाल दो, कोई भी बड़ा ये नहीं है। 2x कॉल का बाई के साथ में फ्यूचर सेल अलॉन्ग विथ 85,000 का पुट सेल, इसको भी आप ले सकते हो। 100 लॉट में लो, 50 लॉट में लो, जो भी लेना है लो। 100 लॉट का ये $1100 के पास में आ जाता है। अब 10 लॉट में ले लो, क्या प्रॉब्लम होता है, 10 लॉट में भी बहुत बढ़िया प्रॉफिट बने। $100 $100 $200 का आपका इन्वेस्ट होगा, $200 का इन्वेस्टमेंट में एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी मिलेगा। अगर बाउंस बैक हो गया 1,05,000 1,07,000, उसमें से ही $100 निकल आएगा। नहीं हुआ तो कोई चिंता नहीं, जनवरी तक बैठते रहेंगे, क्या होता है, देना है। पहला चीज, इंस्ट्रूमेंट वोलाटाइल है, उसको अपने हिसाब से ही आपको डील करना पड़ेगा। जब भी आप एंट्री करते हो, स्पेशली डेली यील्ड में, ये ट्रेड के साथ में ये भी याद रखो कौन से वोलाटिलिटी, कौन से आईवी के रेंज में मैंने एंट्री किया है। अगर वही आईवी में है, थोड़ा सा गिर गया आईवी, प्राइस ऊपर चला गया या बाउंड्री के बाहर चला गया, तो आप निकल सकते हो, सारे चीज बंद कर दो, निकल आओ, कम लॉसेस में होगा। वो लॉसेस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो।
तो ये चीज है। बट अगर वोलाटिलिटी बढ़ गया यानी कि प्राइस में बड़ा गिरावट आने का चांसेस है, तो क्यों घूमना है, क्यों उसमें से मूव होना है, ऐसे ही बैठे रहो। बड़ा आना है तो आने दो। अगर बड़ा आना है तो आ गया, तो आप देखोगे कि बहुत बड़ा चीज आ गया। यहाँ पे हमने 7,350 में इसको क्लोज किया, 7,700 में बेचे हैं, तो उसमें से तो ज्यादा मिला ही है, तो ये तो ऐड करते जाएगा। तो अगर ये यहीं से 1,02,000 का आपके पास में है, 70-75 हजार में आ गया, तो देखो जो $0.5 आपका एक्स्ट्रा है वो आपको माले माल कर देगा। ये $300 कुछ भी नहीं है, ये $300 बढ़ के और $150 आ सकता है इसमें से। 150 नहीं, इसमें से 400 अगर घट जाएगा, $160 और बढ़ेगा इसमें, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। $460 का आपको लाइबिलिटी मैक्सिमम रहेगा। बट अगर ये यहीं से अगर 20,000 पॉइंट और गिर जाता है, तो आपको $1,000 का गेन दे देगा। यानी कि 1,000 से 400 गया तो $500 तो बचेगा ही बचेगा। तो इसी तरह से आपको सोचना है, इसी तरह से सोचना है, इसी तरह से काम करना है। किसी को कुछ क्वेरीज है तो पूछ सकते हो। अगर देखिएगा, क्योंकि हर वक्त इस तरह का प्रोग्राम करना संभव नहीं होगा, तो आप इस रिकॉर्डिंग को बार बार देखिएगा, जुड़े रहिएगा। अगर आप सीरियस हो तो, अगर आपको क्रिप्टो में सीरियसली पैसा कमाना है तो थोड़ा सा जुड़े रहिएगा। आप अपना जो भी क्वेरीज है पूछिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं आंसर नहीं दूंगा, जरूर दूंगा। तो इसलिए आप अपना जो एंगेजमेंट है उसमें रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है। जहां पे ज्यादा वोलाटिलिटी है, मैं तो बोलता हूँ कि वही ट्रेड के लिए सही है। तो इसलिए इसमें भी इसी तरह का ट्रेड भी करना पड़ेगा जो इस इंस्ट्रूमेंट के लिए सही है। आपके लिए जो सही है वो चलेगा नहीं यार। ये मुझे स्टॉप लॉस में काम करना है, स्टॉप लॉस 2-2 मिनट में ट्रिगर होगा यार, 2-2 मिनट में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, तो करोगे क्या? तो इसीलिए इसको भी थोड़ा अपने हिसाब से, ये इंस्ट्रूमेंट जिस तरह का है उसी तरह से आपको सोच के यहाँ पे काम करना है। 24 घंटे का इंस्ट्रूमेंट है, तो आप इसको उसी के हिसाब से नहीं करोगे तो रात में सो नहीं पाओगे। तो इसलिए इसको भी उसी तरह से आपको सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। कल फिर से इसी चीज को दोहराएंगे इंग्लिश में।